Welcome to part 6 of Ancient History Rapid Revision series for BPSC Prelims. In this video, we are going to deal with Age of Commerce. After Maurya, we come to the Age of Commerce. Age of Commerce जो है उसमें शुंग, कण्व, नाग, महामेघवाहन, इंडो ग्रीक्स, सातवाहंस, उसके बाद कुशांस, उसके मतलब कुशांस तक आएंगे. एज ऑफ कॉमर्स इसलिए बोला जाता है ना क्योंकि इस पीरियड में काफ़ी ज़्यादा कॉमर्शियल एक्टिविटी दिखा गया है. इसी एज में इंडियन ओशन ट्रेड नेटवर्क दिखा गया. डिस्कवरी ऑफ मानसून हुआ फर्स्ट सेंचुरी एडी में और बहुत ही अच्छा सिल्क रूट इंडियन ट्रेड चला, मतलब बहुत सही ट्रेड चला है ना. तो इसीलिए हम लोग इसको एज ऑफ कॉमर्स बोलते हैं, और कोई बात नहीं है. तो शुंग आए, इसमें तुम लोग पढ़े थे ना कि पुष्यमित्र शुंग जो था उसने डिफीट किया था बृहद्रथ को. पुष्यमित्र शुंग के बारे में हमने अयोध्या इंस्क्रिप्शन से भी पता चलता है, विच इज़ रिटन बाय धनदेव. इसके बाद पेट्रनाइज किया इसने एक ग्रामेरियन को, पतंजलि, हु रोट द बुक महाभाष्य. महाभाष्य इज़ अ बुक अबाउट संस्कृत ग्रामर. देन वी कम, इसका जो फिर डिसेंडेंट था अग्निमित्र. अग्निमित्र इज मैंशनड इन अ कालिदास प्ले विच इज़ मालविका अग्निमित्रम. ठीक है. देन वी कम टू भागवत, भागभद्र जिसको बोलते हैं. अच्छा, भागभद्र ये बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पहले तो आप इसको याद कर लेना. भागभद्र में हेलियोडोरस को, एक इंडो ग्रीक किंग था जिसने एक एम्बेसडर भेजा जिसका नाम था हेलियोडोरस. विदिशा के पास, मतलब विदिशा ही कैपिटल था शुंग का. और यहाँ पे हेलियोडोरस पिलर या बनाया गया जिसका कैपिटल था गरुड़. उस पिलर का कैपिटल था गरुड़, इसीलिए इसको गरुड़ पिलर भी बोला जाता है. और यही वो पिलर है जहाँ पर वासुदेव नाम देखने को मिला. ठीक है. यही सब पिलर विलर से हम लोग को पता चलता है ना कि कौन सा राजा वैष्णव है, कौन सा राजा शैव है, राइट. कौन सा राजा जैन में मानता है, कौन सा राजा बुद्ध को मानता है, राइट. सो वासुदेव नाम यहीं से मिला है हम लोग को. और ये इस पिलर में लैंग्वेज यूज़ किया गया है प्राकृत और स्क्रिप्ट ब्राह्मी. ठीक है. भागभद्र के बाद आता है देवभूति एंड ही वॉज द लास्ट किंग. इसके बाद कण्व ने डिफीट कर दिया शुंग को. कण्व का कैपिटल था कहाँ? पाटलिपुत्र. और इसका फाउंडर था वासुदेव. इसके बाद आया सुशर्मन, विच इज दिस कण्व इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, बट टू मेंटेन द कंटिन्यूटी वी विल ट्राई टू रिमेंबर देम. इसके बाद दे विल बी डिफीटेड बाय, देखो कण्व आया, कण्व के बाद नाग्स ऑफ गंगा वैली. इसके बाद महामेघवाहन. महामेघवाहन आपने देखा ये कलिंग रीजन में है. ठीक है. और इसका एक ही किंग के बारे में हम लोग को पढ़ना है, हु इज़ खारवेल. सो खारवेल इज मैंशनड फ्रॉम हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन विच इज़ अगेन रिटन इन प्राकृत इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट, है ना. और ये जो हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन है एक केव कॉम्प्लेक्स है जिसमें काफ़ी सारे केव्स है. फॉर एग्जांपल उदयगिरी, खंडगिरी, है ना. और ये भुवनेश्वर के पास है. एक मतलब बहुत सारे केव्स है यहाँ पे. देन वी कम टू इंडो ग्रीक्स विच इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट देयर आर सम फैक्ट्स. तो एंटियासिडस वॉज द फर्स्ट यू कैन से किंग. सेकेंड सेंचुरी BC से फर्स्ट सेंचुरी AD. इसी भाईजान ने भेजा था एक एम्बेसडर जो था आपका हेलियोडोरस एट द कोर्ट ऑफ शुंग रूलर एट विदिशा. अभी मैंने बताया था, विल नॉट रिपीट इट. इसके बाद वी हैव मिलिंद. वाई इज़ मिलिंद important to us? Because we have a book mentioning him which is नागसेन्स मिलिंद पान्हो, मतलब क्वेश्चंस ऑफ मिलिंद बहुत ज़्यादा बात करने वाला इंसान होगा. इसने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे, तो इतने सारे क्वेश्चंस पूछ दिए कि नागसेन ने किताबें लिख डाला. नागसेन बाय द वे वॉज अ डिसाइपल ऑफ एन इंडो ग्रीक बुद्धिस्ट मंक धर्मरक्षित. ठीक है. इसका शिष्य था और बुद्धिस्ट मंक था, और इसी ने मिलिंद को काफ़ी ज्ञान दिया. मिलिंद ने भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे और ना बुक लिख दिया मिलिंद पान्हो. ठीक है. लास्ट फिर किंग आएगा एंटियासिडस. ही वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ भागभद्र, उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है.
यहाँ पे इंडो ग्रीक्स डालने का मकसद यही था क्योंकि इंडो ग्रीक से हम लोग को बहुत कुछ मिला है, हमारे कल्चर को बहुत इनरिच किया है इनके प्रेजेंस ने। तो पहला तो ये होगा कि दे वर द फर्स्ट टू इशू गोल्ड कॉइन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार क्वेश्चंस आएंगे कि हु अमंग द फॉलोइंग वर द फर्स्ट टू इशू स्टेट गोल्ड कॉइन्स, स्टेट स्टक गोल्ड कॉइन्स। क्वेश्चंस में ऑप्शन रहेगा गुप्ता, कुशान्स या मौर्य, सतवाहन, और ये रहेगा ग्रीक्स, इंडो ग्रीक्स। तो आप मुझे पक्का यकीन है कि गुप्त में ही मारोगे कि भाई गुप्ता के पास बहुत सारा गोल्ड कॉइन्स था। लेकिन पहली बार इंडो ग्रीक्स वर द पीपल हु हैड स्टक गोल्ड कॉइन्स, और इसको बोलते थे दिनेरी। दिनेरी टर्म फॉर गोल्ड कॉइन्स, ठीक है। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया हेलेनिस्टिक आर्ट, ठीक है। देन वी हैव द कर्टन्स का इस्तेमाल इन्होंने किया, जिसको बोलते हैं यवनिका। क्लाउन ड्रामाज, नाटक इन्होंने ऑर्गेनाइज किया, थिएटर्स, और जिसमें एक क्लाउन का जो रोल था हु वाज आल्सो नोन एज विदूषक। देन उनके जो एस्ट्रोलॉजी थे, होर शास्त्र, आज भी हम लोग हॉरोस्कोप जो था उसको होर शास्त्र बोलते हैं। तो इन्हीं से हमें ये कल्चर बेसिकली मिलता है। इंडो ग्रीक्स के बाद जो इम्पोर्टेंट है दैट इज़ शाक्स और सीडियंस, दे केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया। और इसमें इम्पोर्टेंट याद रखने वाली बात, एक फैक्ट है अगेन, कि शाक्स सेंट्रल एशिया से आए और इधर उधर एक्सपैंड करने लगे। वेट, लेट मी शो यू इन द मैप फर्स्ट ऑफ ऑल दैट वेयर एम आई टॉकिंग अबाउट। बेसिकली मैं ऑल द जो एज ऑफ कॉमर्स के टाइम पे जो भी लोग थे ना, दे ऑलवेज केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया, ईस्टर्न अफगानिस्तान, ऐसे ही। सो यू कैन सी इन दिस मैप, here we have Kushans, in this particular map here we have Kushans। सीडियंस को इन्होंने चाइना से पुश किया, फिर ये लोग नीचे आए शकिस्तान और सिस्तान रीजन में, जो प्रेजेंट डे पाकिस्तान ईरान वाला रीजन, एंड यहाँ से ये लोग माइग्रेट करेंगे ईस्टवर्ड, नॉर्थ में जाएंगे, यहाँ इनको बोला जाएगा सत्रप्स, नॉर्दर्न सत्रप्स, और वेस्ट में जो गुजरात, खानदेश, ये वाला जो रीजन है, इसमें ये लोग वेस्टर्न सत्रप्स कहलाएंगे, ठीक है। सो मैप से आपको आइडिया लग गया कहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कुशान्स का। अब आते हैं यहाँ, तो इनको लीड करने वाला इंसान था मेव्स। अब जब ये लोग माइग्रेट करता है इधर, मथुरा तक ये ऑक्यूपाई कर लेता है, ठीक है। अब ये जो माइग्रेट करता है, तो विक्रमादित्य राजा था उस समय उज्जैन का, ये इनको डिफीट करता है, और जब विक्ट्री होती है उसकी, तो ये उस दिन को, उस साल को विक्रम संवत बोलता है, ठीक है। तो विक्रम संवत इज 57 BC, फाइन। देन यू हैव, फिर भी ये लोग हार नहीं मानते हैं, लास्ट में जैसे 1st सेंचुरी AD में ये लोग बहुत ज़्यादा नॉर्दर्न इंडिया और वेस्टर्न इंडिया को कॉन्कर करेंगे, और फिर बाद में सबऑर्डिनेट हो जाएंगे कुशान से। तो इनका दो ब्रांच था, दो रीजन था। पहला जो तो था आपका नॉर्दर्न सत्रप वाला, और दूसरा था आपका वेस्टर्न सत्रप वाला। नॉर्दर्न सत्रप का कैपिटल था मथुरा, और इसका जो फाउंडर था ही वाज राजुवल, एंड ही पेट्रोनाइज द मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। वेस्टर्न सत्रप्स का कैपिटल था भृगुकच। भृगुकच अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, भृगुकच भरूच को बोलते हैं, सूरत के पास, नर्मदा के तट पर, अरेबियन सी, ठीक है, यहाँ पर है। तो भृगुकच कैपिटल था, फाउंडर था अभिरक, एंड दे पेट्रोनाइज द गांधार स्कूल ऑफ आर्ट। इसी का डिसेंडेंट था नहपान, हु वाज आल्सो अ कंटेम्प्रेरी ऑफ सतकर्णी, गौतमी पुत्र सतकर्णी, and he also patronized several chaitya and vihara architecture. He also patronized the construction of certain caves, that is करले। और इसी के टाइम पीरियड में इसका एक ब्रांच, जैसे कि वेस्टर्न सत्रप्स के दो ब्रांच हो गए थे, शहत ब्रांच और कर्दमक ब्रांच। तो कर्दमक ब्रांच मतलब एक रिलेटिव ने दूसरा ब्रांच खोल लिया, नहीं होता है, हल्दीराम का भी कितना सारा ब्रांच है ना, यू हैव सो मेनी ब्रांचेस ऑफ सर्टेन थिंग्स। सो हल्दीराम्स हो गए, या फिर
और भी बहुत सारे चीज़ के बहुत अलग अलग ब्रांच हो गए हैं आजकल. देर इज़ एन ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, आई थिंक सलोनी, सो उसका भी दूसरा ब्रांच है सोनाली, राइट. सो इन्होंने भी उसी तरह, लेट अस नॉट डाइग्रेस, इन्होंने भी इसी तरह करदमक ब्रांच इस्टेब्लिश किया. और रिलेटिव ऑफ नेपान, इसने भी शक संवत स्टार्ट किया. उस ज़माने में जो भी जिसको जो मन करता था उस दिन से वही संवत स्टार्ट कर देता था. आज ऐसा नहीं हो सकता है. तो उस समय जिसको जो मन करता था वही संवत स्टार्ट कर देता. ठीक है. फिर वेस्टर्न सतरफ से कंटिन्यू करते हुए एक इम्पॉर्टेंट किंग के बारे में पढ़ते हैं, रुद्रदमन भाई. रुद्रदमन हु वॉज द ग्रैंडसन ऑफ नेपान. सुदर्शन लेक इसने फिर से बनाया. टूट गया होगा तो फिर से बनाया. कौन बनवाया था ये सुदर्शन लेक? अभी अभी मैंने जिक्र भी किया था इसका, आप याद करके बताएं. ही ऑल्सो पेटर्नाइज्ड संस्कृत एंड फर्स्ट इंस्क्रिप्शन, जो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है, आ सकता है ये कि जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन किस लैंग्वेज में है, तो प्राकृत या पाली नहीं मारेंगे, संस्कृत, चेस्ट संस्कृत. चेस्ट मतलब कि बहुत ही रिफाइंड प्योर फॉर्म ऑफ संस्कृत. ठीक है. इसके बाद एक बंदा था होर, यवनेश्वर नाम हमने उसे दिया, जिसने ग्रीक, बेसिकली ही वाज अ ग्रीक मैथमेटिशियन, इंडो ग्रीक मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर. और होर शास्त्र को इसने इंट्रोड्यूस किया इंडिया में, और इसलिए हमने इसको नाम भी दिया है यवनेश्वर. ठीक है. इसके बाद पार्थियंस या पहलवाज हैं. ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब पार्थियंस बस एक नाम याद रखना है, गोंडो फर्नीज. और ये बस इतना याद रखना कि अराइवल ऑफ सेंट थॉमस स्टार्टेड, मतलब सॉरी, अराइवल ऑफ सेंट थॉमस वॉज ड्यूरिंग द रेन ऑफ पार्थियंस. ये आए थे ईस्टर्न ईरान से. दिस इज़ नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डू नॉट स्ट्रेस अबाउट इट. देन वी कम टू कुशान्स, बट आई थिंक बिफोर कुशान्स वी नीड टू रीड सतवाहन. पहले सतवाहन आता है, उसके बाद कुशान्स आएंगे. तो सतवाहन्स व फ्यूडेटरीज ऑफ मौर्यंस. सतवाहन्स व फ्यूडेटरीज ऑफ मौर्यंस ओनली. उसके बाद इन्होंने अपना ऑटोनॉमी, सोवरेंटी एजर्ट किया और खुद ही अपना स्टैब्लिश कर लिया इन्होंने किंगडम. फाइन. सो सिमुक वॉज द फाउंडर. देन यू कम टू कान्हा. I don't know what have I written. Anyways, Simuk, then Kanha, then come the Satkarni one. Satkarni the first is mentioned in the Nane Ghat inscription. और इसने काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड करना शुरू किया. जो भी सदर्न किंगडम्स थे, सतवाहन आपका यहाँ हो जाएगा, ठीक है, समवेयर हियर इन द दक्कन. इसने सदर्न किंगडम्स को भी क्या बोलते हैं, कॉन्कर किया. एंड दैट इज़ वाई ही टुक द टाइटल दक्षिण पथ पति. दक्षिण पथ, सी, दिस इज इंडस, दिस इज उत्तर पथ, दिस इज दक्षिण पथ. सो दक्षिण पथ के अराउंड इसने काफ़ी मतलब वर्चस्व बनाया अपना. एंड दैट इज़ वाई ही टुक द टाइटल ऑफ दक्षिण पथ पति. Then we have a very insignificant ruler here, but significant because he wrote a book, गाथा सतसई. ठीक है, एक लव एंड ब्यूटी पे इसने किताब लिखी, गाथा सतसई. देन वी कम टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर ऑफ सतवाहन, गौतमी पुत्र सतकर्णी. गौतमी पुत्र सतकर्णी is mentioned in the Nasik inscription, and he defeated the Shakas. And he also was a contemporary of Nehpan. Shahat lineage का जो Nehpan था, he was contemporary of him. He also started शालीवाहन संवत 78 AD के टाइम पे. अच्छा, ये आ सकता है कि विक्रम संवत का टाइम पीरियड क्या है, शक संवत का टाइम पीरियड क्या है, गुप्ता संवत का टाइम क्या है, शालीवाहन संवत का टाइम क्या है. तो ये बहुत ज़रूरी है, इसको आप याद कर ले. तो शालीवाहन संवत 78 AD. एंड देन युगादि का भी इसने एक विक्ट्री, ये भी बहुत ज़्यादा विक्टोरियस था. एंड देन ही स्टार्टेड द बर्थ ऑफ न्यू एरा विच इज़ युगादि. आज भी अगर आपके फ्रेंड्स हैं, यू कैन आस्क देम. आंध्रा और कर्नाटक, मतलब तेलंगाना रीजन में ये काफ़ी फेमस फेस्टिवल होता है युगादि. देन
वी कम टू ही हैड 3 सन्स बेसिकली. सो वशिष्ठी पुत्र पुलोमही. फिर इसने कैपिटल चेंज किया, प्रतिष्ठान चला गया. वशिष्ठी पुत्र सतकर्णी, ही वॉज ऑल्सो अ कंटेम्प्रेरी ऑफ रुद्रदमन. एंड श्री यज्ञ सतकर्णी, who donated, yeah, this is again important, he donated a hill to नागार्जुन. इसने नागार्जुन को एक हिल डोनेट किया. नागार्जुन कोई नहीं, एक मंक था, ठीक है. और उसको मतलब वो जगह को बोलते हैं, उस हिल को बोलते हैं नागार्जुन कोंड. इस पे नागार्जुन को सागर डैम बना हुआ है. ये आंध्रा में है, कावेरी रिवर पे, ठीक है. तो ये तो ज्योग्राफी का चीज़ हो गया, याद रहना चाहिए कि नागार्जुन सागर डैम आंध्रा का कावेरी पे बना हुआ है, ठीक है. Then you have the administration. I'm not going deeper into that because administration is similar to Maurya's. मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के टर्म्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि सतवाहन का जो एडमिनिस्ट्रेशन था इट वाज मिक्स ऑफ मौर्यन बट मिलिट्री, ठीक है. तो कटक या कंटक, स्कंदवर, महातलवार, ये लोग ऑफिसर्स थे, ठीक है, जो मिलिट्री ऑफिसर्स थे, लेकिन ये लोग थे एडमिनिस्ट्रेशन में. मतलब ऐसा नहीं है कि ये लोग सेना वेना से रिलेटेड थे, नहीं नहीं, ये थे आपके रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेशन से, ठीक है. तो काफ़ी ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड, अगेन थोड़ा सा सेंट्रलाइज्ड ही था. जब मौर्यन है तो सेंट्रलाइज ही होगा. सेनापति, गौलमिक, दीज आर द पीपल. मिलिट्री टर्म्स है ये सब, ठीक है. कुछ 2 टर्म्स और है, गंधिक जिसको परफ्यूमर बोलते हैं, फिर घटिक जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना उनको घटिक बोलते हैं. फिर लिटरेचर पढ़ लेते हैं. लिटरेचर में आपका बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे गाथा सतसई मैंने कहा, हाला है ना, प्राकृत में लिखा हुआ है 700 पोएम्स ऑफ लव. देन यू हैव बद कहा और बृहद कथा, ये गुणाध्य ने लिखा है प्राकृत में, और उदयन और वासव दत्ता की कहानी पर है. ये कम्प्लीटली लॉस्ट है, हमारे पास नहीं है. तो हमारे पास हमें कैसे पता चलता है इनके बारे में? एक्चुअली सेम बुक को सोमदेव सूरी ने लिखा था. सोमदेव ने भी एक बुक लिखी, कथा सरित सागर, ठीक है. ये सोमदेव में ने लिखा है, बेसिकली इसी के अब्रिज्ड वर्जन है ये, ठीक है. फिर है आपका कटंत्र व्याकरण. व्याकरण है तो ग्रामर, कुछ नहीं, संस्कृत ग्रामर पे है ये, सर्ववर्ण जिसने के द्वारा लिखा हुआ है. आचार्य नागार्जुन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अस क्योंकि बुद्धिस्ट राइटर हैं, बुद्धिस्ट राइटर ऑथर बोल सकते हो, एंड ही हैज़ वर्क्स इन संस्कृत. सो हिज 4 important वर्क्स आर प्रज्ञा परामित, मध्यम करिका, सूत्र समुच्चय एंड रस रत्नाकर. रस रत्नाकर इज इन केमिस्ट्री इज अ लिटरेरी वर्क ऑफ केमिस्ट्री. देन प्रज्ञा परामित शून्यवाद फिलोसफी ऑफ बुद्धिज्म पे बेस्ड है. मध्यम करिका इज बेसिकली द मिडिल पाथ ऑफ बुद्ध. सूत्र समुच्चय इज जातक टेल्स, जातक कथाओं के बारे में है ये, ठीक है. As I told you, after Satavahan we will go to Kushans. कुशान्स अगेन सेंट्रल एशिया से आए थे, और कैजुला कैडिफिस, बहुत कैजुअली आ गया था ये. तो कैजुला कैडिफिस बेसिकली इसको तुषार भी बोलते थे. एंड देन इसके बाद आया वीमा कैडिफिस. याद रखना इनको, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट. कनिष्क पे आते हैं. कनिष्क इज़ इम्पॉर्टेंट. कनिष्क के कोर्ट में था अश्वघोष. अश्वघोष एज अ राइटर हैज़ 2 मेन वर्क्स विच यू नीड टू रिमेंबर, बुद्धचरित एंड सौंदर्यनंद, ठीक है. कनिष्क क्यों पीछे रहता सबसे? जब सबने एरा और संवत स्टार्ट किया, कैलेंडर ला रहे सब, तो कनिष्क क्यों पीछे रहता? कनिष्क ऑल्सो ब्रॉट 1 कैलेंडर 1 एरा 78 AD अगेन, शाक एरा जिसको बोलते हैं, ठीक है. तो शाक एरा का हमारे पास 2 हो गया है. एक 78 AD जो असली में शाक जो कर्दमक ब्रांच था ना वो स्टार्ट किया, और एक बोला गया कि ये नहीं, ये कनिष्क स्टार्ट किया है, ठीक है. दोनों का था. ये लोग आपस में ही डिसाइड करें
है ना, जहाँ भी हैं ये कनिष्क और शहत वाला इंसान कि कौन क्या लाया है। वी नीड टू जस्ट रिमेंबर कि शक संवत 78 AD का है, और शक संवत हमारा नेशनल कैलेंडर भी, आई होप यू नो इट कि शक एरा शक संवत हमारा नेशनल कैलेंडर है। ठीक है, कैलेंडर रिफॉर्म कमेटी ने 1956 में शक एरा शक संवत को नेशनल कैलेंडर के रूप में अडॉप्ट किया था। ठीक है, now we do not need to remember in okay, one more thing. Buddhist council, fourth Buddhist council was patronized by your Kanishk. He also patronized the Gandhar school of art. After him his son came Huvishk, after that Vasudev came. So that was all for Kushans. We do not need to remember anything else. In the next video we will deal with the Guptas. So thank you for watching it till here. See you in the next one.